नमस्कार बच्चों, एमबी फाउंडेशन में आपका स्वागत करता हूं। आज के सेशन में मैं दो चर वाला रेखीय समीकरण के बारे में आपको बताने जा रहा हूं, जो कि क्लास 9 एनसीईआरटी का चैप्टर 4 है। ये दो चर वाला रेखीय समीकरण क्या होता है? इससे पहले आप क्लास 8 में एक चर वाला रेखीय समीकरण के बारे में जाने हैं, जहाँ पर केवल एक ही चर राशि होता था, जैसे कि x या y या फिर कोई भी चर राशि। इससे पीछे के वीडियो में मैं एक चर वाला रेखीय समीकरण के बारे में आपको सारी जानकारी दे चुका हूँ। आज के सेशन में मैं आपको दो चर वाला रेखीय समीकरण से जुड़ी बातों को बताने जा रहा हूँ। तो इसमें सबसे पहला बात जो निकल के आता है कि दो चर वाला रेखीय समीकरण आखिर है क्या? एक ऐसा समीकरण जिसे ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां a b c वास्तविक संख्याएं है तथा a b दोनों शून्य नहीं है, को हम दो चर वाला रेखीय समीकरण कहते हैं। यानी कि वास्तविक संख्याएं के बारे में आपको पता होना चाहिए। वास्तविक संख्या क्या होता है, जिसको इंग्लिश में रियल नंबर कहते हैं। और अगर आपको वास्तविक संख्या पता है तो आप दो चर वाला रेखीय समीकरण का परिभाषा को आसानी से समझ सकते हैं। जैसा कि इसमें बताया गया कि ये जो समीकरण होगा दो चर वाला, उसे हम ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में व्यक्त करेंगे, जहाँ a b c वास्तविक संख्या तो होगा, लेकिन a तथा b दोनों शून्य नहीं होगा। तो क्या इसमें से कोई एक शून्य a और b में से हो सकता है? हाँ, ऐसा हो सकता है। हम लोग आगे इसको भी सीखेंगे आज के सेशन में। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा वास्तविक संख्या के बारे में जानकारी दे दूं। वास्तविक संख्या को हम परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह के रूप में लिखते हैं। यानी कि वास्तविक संख्या परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का ही समूह होता है। तो परिमेय संख्या क्या होता है? तो संख्या पद्धति जो कक्षा 9 के पहला चैप्टर है संख्या पद्धति, उसका क्लास आप देखें, वहाँ पर वास्तविक संख्याएं के बारे में आपको अच्छी तरह से जानकारी मिल जाएगी। परिमेय संख्या भी आप वहाँ जान पाएंगे और अपरिमेय संख्या भी जान पाएंगे। संख्या पद्धति से जुड़े सारी बातों को आप वहाँ जान पाएंगे। चूँकि मैं अभी उसमें वीडियो नहीं बनाया हूँ, तो आने वाला समय में मैं संख्या पद्धति पर भी वीडियो लाऊंगा। तो आप निश्चित रूप से एमबी फाउंडेशन को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इससे आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। आइए परिमेय संख्या का थोड़ा सा ओवरव्यू दे देते हैं, जिसको हम लोग रेशनल नंबर कहते हैं इंग्लिश में। और इसका परिभाषा क्या है? जिसे हम p बटा q के रूप में व्यक्त कर सकें, जहाँ p तथा q पूर्णांक है। पूर्णांक को इंग्लिश में इंटीजर्स कहा जाता है। और q नॉट इक्वल टू 0, q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जैसे p बटा q है ना, तो q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर q 0 हो जाएगा तो ये अपरिभाषित हो जाएगा। ठीक है, तो इसे ही हम कहेंगे क्या? परिमेय संख्या। उदाहरण आप देखें, 2, 3, 1/2, 1/3, -2, -3, -1/2, -1/3 एक्सेट्रा, सभी परिमेय संख्या होते हैं। अपरिमेय संख्या क्या होते हैं? जिसको हम लोग इंग्लिश में इर्रेशनल नंबर कहते हैं। तो जिसे हम p बटा q के रूप में व्यक्त ना कर सकें, जहाँ p तथा q पूर्णांक हो और q नॉट इक्वल टू 0 हो, उसे ही हम अपरिमेय संख्या कहेंगे। उदाहरण देखें, √2, √3, √5 एक्सेट्रा। तो ये बातें थी आपकी वास्तविक संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या से जुड़ी। थोड़ा सा मैं आपको इसका ओवरव्यू दे दिया। अब मैं दो चर वाला रेखीय समीकरण के बारे में आपको उदाहरण देने जा रहा हूँ। तो पहला उदाहरण देखें, 2x प्लस 3y प्लस 5 बराबर 0। तो 2x प्लस 3y प्लस 5 बराबर 0 को हम ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में देख रहे हैं कि ये है। तो ये दो चर वाला रेखीय समीकरण का एक उदाहरण है। उसी तरह से 3x प्लस 5y माइनस 9 बराबर 0 भी दो चर वाला रेखीय समीकरण का एक उदाहरण है। और -2x प्लस 3y माइनस 5 बराबर 0 भी दो चर वाला रेखीय समीकरण का एक उदाहरण है। तो इत्यादि बहुत सारे दो चर वाले रेखीय समीकरण के उदाहरण हो सकते हैं। ठीक है, अब जैसे दो चर वाला रेखिक समीकरण
का विचार हमारे गणितज्ञों के मन में क्यों आया। तो आप जरा इस बात को ध्यान से सुने कि यदि आपका स्कूल में क्रिकेट का मैच हो रहा है और आपके स्कूल के दो विद्यार्थी जैसे कि मनोज और राजेश दोनों ने क्रिकेट के मैच में 120 रन स्कोर किए। मनोज और राजेश ने कितना रन स्कोर किए, तो आप देखें मनोज और राजेश ने मिलकर स्कोर किया 120 रन। तो अगर आपको बोला जाए कि मनोज कितना रन स्कोर किया और राजेश कितना स्कोर किया, और अगर आपको नहीं पता है इसके बारे में, तो आप मान लेते हैं कि मनोज x रन स्कोर किया और जोड़ राजेश y रन स्कोर किया और यही दोनों मिलकर 120 रन स्कोर किया। तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर दो चर x तथा y आ गया, x तथा y आ गया। इसी चर राशि, यही दो चर राशि मिलकर बना दिया दो चर वाला एक रेखिक समीकरण को। ठीक है, तो इस तरह से ही हमारा दो चर वाला रेखिक समीकरण अस्तित्व में आया। तो आइए थोड़ा सा आगे देख लेते हैं कि दो चर वाला रेखिक समीकरण लिखें यदि a बराबर -3, b बराबर 2 तथा c बराबर 4 है। तो चलिए इसको लिख कर देखते हैं। तो आप देखें a बराबर -3, b बराबर 2 तथा c बराबर 4 है। तो यहाँ आप क्या कर सकते हैं कि ax प्लस बी वाई प्लस सी यहाँ आप पहले लिख लें, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, क्योंकि यही है दो चर वाला रेखिक समीकरण का रूप। जहाँ a का मान कितना है -3, तो आप लिखें a की जगह में -3x जोड़ b का जगह में क्या लिखेंगे 2, तो 2y हो जाएगा, जोड़ c के जगह में क्या लिख देंगे 4 दिया हुआ है, तो यहाँ पर लिख देंगे 4 बराबर 0। तो ये हो गया हमारा 1 नंबर का आंसर प्रश्न का। चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं। यदि 5x - 3y बराबर 9 है तो a b, c ज्ञात करें। तो आप देखिए कि आप क्या कीजिएगा कि पहले आप इसको 5x - 3y बराबर 9 को आप ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में लिख लें। तो ये हो गया ax प्लस -3 को ब्रैकेट में लिख लेंगे और y लिख देंगे, और +3 को बराबर के इधर लेकर चले आएंगे लेफ्ट साइड में, बायां पक्ष में। तो ये हो गया -9 बराबर 0। अब इसको हम लोग ax प्लस बी वाई प्लस सी से तुलना कर लेंगे। तो दोनों को तुलना करने पर क्या मिलेगा, तुलना करने पर आपको मिलेगा a बराबर 5, b बराबर -3 तथा c बराबर -9, और यही हो जाएगा आपका इस प्रश्न का उत्तर। आइए हम लोग देखते हैं तीसरा प्रश्न को। इन्हीं प्रश्नों से आपका दो चर वाला रेखिक समीकरण क्लियर हो जाएगा। तो देखिए दूसरा प्रश्न हमारा क्या बोलता है। तीसरा प्रश्न, क्या 2x बराबर 6 दो चर वाला रेखिक समीकरण हो सकता है। तो हाँ बिल्कुल हो सकता है, ऐसा हो सकता है। हम लोग लिखेंगे हाँ ऐसा हो सकता है। तो आप बोलिएगा कैसे। तो यहाँ पर आप देखें 2x बराबर 6, तो यहाँ पर हम लोग इसको लिख सकते हैं x बराबर 3। 6 को 2 से कटा दिए तो हो गया x बराबर 3। आपको पता है कि यहाँ पर चर एक ही है, तो ये एक चर वाला रेखिक समीकरण है। ये बात बिल्कुल सच है, परंतु हम इसे कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, या x प्लस 0 × y बराबर 3, और यहाँ पर भी 1 गुना x, या इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 1 गुना x प्लस 0 गुना y -3 बराबर 0। और आप देखें ये ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में आ गया, जहाँ a बराबर 1, b बराबर 0 तथा c बराबर -3 है। तो हुआ ना ये दो चर वाला रेखिक समीकरण का एक उदाहरण।
तो ये भी बन गया हमारा दो चर वाला रैखिक समीकरण। आइए हम लोग अगला देख लेते हैं, जिसमें बोला जा रहा है कि क्या y बराबर दो चर वाला रैखिक समीकरण हो सकता है। तो इसको भी लिखेंगे हम लोग, हाँ बिल्कुल हो सकता है। तो कैसे, तो आप देखें ये है y बराबर 2, ठीक है। तो इसे आप लिख सकते हैं 0 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू वाई बराबर 2। इसको हम लोग आगे लिख सकते हैं 0 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू वाई माइनस 2 बराबर 0। और ये देखिए ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में आ गया। तुलना करके हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए बराबर 0, बी बराबर 1 और सी बराबर -2। तो हम लोग ए बी सी भी लिख दिए। तो इस तरह से ये दो चर वाला रैखिक समीकरण का रूप ले लिया, जहाँ ए बी सी भी हमें पता चल गया। तो ये था दो चर वाला रैखिक समीकरण का एक्सप्लेनेशन, और इसके बारे में सभी बातों को मैं आपको बता दिया हूँ। अगला क्लास में हम लोग दो चर वाला रैखिक समीकरण के हल के बारे में देखेंगे और उसका आलेख देखेंगे। तो कैसा लगा आपको वीडियो? अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल से जुड़ जाएं, वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में जल्दी ही।